हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले इंपॉर्टेंट OWS मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। और मैं फिर भी गारंटी दे रहा हूँ कि इस बार भी जो मैं वन वर्ड कराया हूँ और वो क्या विद धीरा चैनल पे और इस वाले A to Z स्टडी चैनल पे और आगे जो कराते रह रहा हूँ, उनमें से बहुत सारे आपको तो एक एग्जाम में आता ही है और इन्हीं में से कहीं ना कहीं आपसे पूछ दिया जाएगा। अगर आप रिविजन करते रहते हो तो बेहतर होगा आपके लिए, होगी ना। चलो अभी देखो 31 से स्टार्ट है, ठीक है। इसके पहले भी हमने वन वर्ड किया था, बट आज के जो 15 टोटल वन वर्ड है और अच्छे से पढ़ो। और हम चारों पे, ये चारों ऑप्शंस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो टू द पॉइंट है उस पर हम बात करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे, देखो, वन हु हैज़ नैरो एंड प्रिजुडिक्ट रिलीजियस व्यू, ठीक है। मतलब बोल रहा है वैसा इंसान जो कि अपने रिलीजियस व्यू को लेके बहुत ही नैरो मतलब संकीर्ण सोच है उसका और बहुत ही कट्टरता से उस चीज़ को लेता है। जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, इस चीज़ को माइंड मत करना। मैं हिंदू हूँ, ठीक है, तो मैं अदर रिलीजन को देख के जिलस करूँ, उनको देख के गलत बोलूँ, तो ये सब गलत चीज़ें हैं। अपने रिलीजन को लेके मैं इतना कट्टरता हो जाऊँ कि मेरे सामने दूसरा चीज़ सही नहीं लगे, ठीक है। वैसे इंसान को क्या बोलते हैं, बाइगॉट। अब देखो, एक और कट्टर का हिंदी होता है फैनेटिक, लेकिन ये जो है कट्टर होता है, ठीक है। इसको कब बोलते हैं, जब लोग विचारों से कट्टर होते हैं, रिलीजियस व्यू को लेके नहीं, अपने विचारों से किसी एक विचारधारा मन में है उसको लेके कट्टरता दिखा रहे हो तो उसको फैनेटिक बोलते हैं। लेकिन जब रिलीजियस धर्म से जुड़ गया, उस चीज़ में कट्टरता आ गया, तो उसको हम बाइगॉट कहते हैं, ठीक है। तो ये रिलीजियस व्यू दैट यहाँ पे क्या हुआ, साफ साफ मेंशन है। तो आपको हमेशा एग्जाम में सी आंसर को ही चूज करना होगा, ठीक है ना, सिलेक्ट करना होगा। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्टेड इन टू वेज, ठीक है। मतलब बोल रहा है कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्टेड इन टू वेज, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि दो चीज़ों में क्या होना भाई, इंटरप्ट हो जाना। मतलब दो ऐसी चीज़ आ गई आपके सामने कि आप उसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, कौन सा सही है, आपके बीच में बाधा आ गया, ठीक है। मतलब मैं इसको राइट चूज़ूँ, डिसीजन नहीं ले पाना, ठीक है ना। तो आप दो रास्ते हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि मैं किस पे जाऊँ, इस पे जाऊँ कि वैस पे जाऊँ, ठीक है। जब ऐसे ही में फंस गए तो उसको कन्फ्यूजिंग नहीं कहते हैं, उसको हम एम्बिगस कहते हैं। क्या बोलते हैं, एम्बिगस। और जनरली आपने देखना AMBI एम्बी जहाँ पे आता है उसमें से ये रूट वर्ड है, आपको दो से अर्थ लेके आता है। जैसे देखो इसमें एक है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब क्या होता है, ये भी दो चीज़ों का गुण रखता है अपने अंदर। एम्बीवर्ट मतलब कम बोल भी, कभी कभी कम बोलेगा, कभी कभी ज़्यादा बोलेगा। कम बोलने वाले इंसान का भी गुण रखता है और ज़्यादा बोलने वाले इंसान का भी गुण रखता है। तो ये भी दो चीज़ को लेके बैठा है, एम्बीवर्ट। लेकिन राइट आंसर क्या है, एम्बिगस। मतलब ये कंफ्यूज होना दो रास्तों में से, यहाँ पे भी दो आ रहा है ना, टू वेज। तो एम्बिगस है कि यहाँ पे बिल्कुल भी ये दुविधा में है, क्लियर नहीं हो पा रहा है कि करना क्या हमें। अभी देखो नेक्स्ट है अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, ठीक है। अब ये क्या है, लव्स। देखो गई, देखिए राधा कृष्ण को हम लोग सिंबल ऑफ लव मानते हैं। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, उसको भी समझ लेना कि जहाँ जहाँ दिखेगा वहाँ पे लव जैसा वर्ड आएगा। क्या है वो, PHLA, फिला। ये जहाँ जहाँ आएगा समझना है कि उसका अर्थ कहीं ना कहीं लव से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये किस में है, फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, मानव जाति से प्रेम करना। अब जहाँ भी आ गया मैनकाइंड की जगह वुमेन आ गया, तो यहाँ पे अब समझ लेना गाइनिस्ट होगा, फिलोनोगाइनिस्ट या फिर जो भी है। लेकिन एक वर्ड है MIS, मिजा। ये जहाँ जाएगा MIA से तो इसका होता है नफरत करना, ठीक है ना। वहीं आपको फिलहाल से क्या बनता है, लव करना। तो राइट आंसर सी है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 34 है, टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। मतलब आपके पास एविडेंस देख कर कन्फर्म हो जाना, ठीक है ना। मतलब पुष्टि कर लेना, इसको ये बोलते हैं कि पुष्टि हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोबोरेट। कोरोबोरेट का मतलब क्या हुआ, किसी एविडेंस को देखकर कंफर्म हो जाना, ठीक है ना। कोरोबोरेट राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर A। अभी देखो लास्ट है, अब लास्ट नहीं है, यहाँ का लास्ट है, 35 नंबर है, द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इन टू वंस माइंड, ठीक है। बोल रहा है कि एक ऐसा एक्शन, मतलब अपने आप में एक्शन लेना कि अपने अंदर झांक के देखना अपने माइंड में कि जो आप कर रहे हो वो सही है गलत है, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। आत्मनिरीक्षण करना, इंट्रो आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, खुद के बारे में बात करना। इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मनिरीक्षण इसको बोलते हैं। वही चीज़ बोल रहा है, द एक्शन ऑफ लुकिंग, देखना कहाँ पे, विद इन और इनटू, ठीक है ना, अपने अंदर, वंस ऑन माइंड, ठीक है ना, अपने आप में झांक कर देखो कि आप जो कर रहे हो क्या है, गलत है कि सही है। अभी देखो नेक्स्ट है हमारे पास 36 है, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड इक्वली वेल, ठीक है। दो लेफ्ट एंड राइट दोनों आ गया ना। तो एम्बी डेक्स्टर, देखो इसमें सब में एम्बी से रिलेटेड है, बट हम टू द पॉइंट बात करेंगे। एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी वर्ड का तो मैंने बताया ही आपको। एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, देखो डेक्स्ट्रस का मतलब होता है दक्ष, डेक्स्ट्रस का मतलब हो गया दक्ष, ठीक है। और एम्बी का मतलब हो गया दो।
ठीक है ना। अभी दोनों मिलके क्या बना है कि जो इंसान दोनों हाथों को एक जैसा बिल्कुल भी स्किलफुल हो यूज़ कर ले, जैसे वायरस था ना, वायरस 3 इडियट में अपने दोनों हाथों को एक साथ लिखता था बोर्ड पे, ठीक है ना। अब उसका पूरा नाम आप जानते होगे वायरस का, तो वही चीज़ है कि दोनों हाथों को एक जैसा वो यूज़ कर ले। 3 इडियट मूवी देखा होगा तो आपने समझ गए होगे। 37 नंबर बोल रहा है वन हु हेट्स वुमेन, मतलब जो औरतों से नफरत करता हो। देखो मैंने बोला PHIL है, फिल आएगा तो लव, नफरत आया तो क्या हुआ हमारे पास MISO, ठीक है। तो देखो मिजो इसमें भी है और मिजो इसमें भी है, MIS मिजो हो गया, MIS ए भी आता है कहीं कहीं, मिजा मिजो, ये जो है नफरत शो करते हैं, हेट्स को शो करते हैं, इसमें भी है इसमें भी है। तो गाइस इसके भी कुछ रूट वर्ड्स हैं। देखो मिजो तो समझ में आ गया। अब ये है गैमिस्ट, इसका मतलब होता है मैरिज, मैरिज से जो नफरत करे उसे बोलते हैं माइजोगैमिस्ट, ठीक है। अब ये गाइनिस्ट मतलब फीमेल, फीमेल से जो करे, वुमेन से करे, उसको क्या बोलते हैं, माइजोगाइनिस्ट, ठीक है। चलो ऐसे करके याद करो, याद होगा। अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे नाम रखा जाए, नेमिंग थिंग्स। अब तो ऑप्शन देख के पता चल गया होगा ना, नोमेनक्लेचर, ये देख के ही पता चल जाएगा कि नाम जैसा वर्ड आ गया इसमें, नोमेनक्लेचर, ठीक है। चलो रेज्ड पासेज वे इन अ बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग के अंदर उठा हुआ, मतलब गलियारे जैसा, पासेज वे मतलब गली जैसा, ठीक है, जो बनाया जाता है ना किसी बिल्डिंग में, तो वही बोल रहा है कि पासेज वे, ठीक है। तो ये है वॉक वे, टहलने की जो जगह बना देते हैं हम लोग आने जाने की, उसी को बोलते हैं वॉक वे, ठीक है ना। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अभी देखो अ क्योर फॉर ऑल डिजीज, ठीक है, मतलब एक ऐसा डिजीज, एक ऐसा इलाज जो सभी बीमारियों का क्या करे, इलाज कर दे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रामबाण, ठीक है। रामबाण का मतलब क्या होता है, हर हर दर्द की दवा, मतलब सारी बीमारियों का इलाज जो है उसको हम लोग बोलते हैं पैनेसिया। पैनेसिया मतलब क्योर फॉर ऑल डिजीज, सारे बीमारियों का एक ही इलाज, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं पैनेसिया। सो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अभी देखो फिर से 31 से स्टार्ट है, बट आपको क्वेश्चन पे ध्यान देने, नंबर्स पे नहीं, ठीक है ना। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन, एक ही दिशा में किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड को क्या कहते हैं, फिजिक्स पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो, पढ़े होगे मुझे जहाँ तक उम्मीद है। उसको हम लोग बोलते हैं गति, वेग, वेग बोलते हो ना उसको, वेलोसिटी। तो ऑप्शन नंबर डी है। ये भी वन वर्ड में पूछ देता है कोई, यहाँ पे सॉफ्ट होने के लिए कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे सरप्राइज मत होना यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं उसको, वेलोसिटी। अभी देखो क्या बोल रहे हैं, द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ठीक है, जहाँ पे पब्लिक की या फिर गवर्नमेंट की जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखी जाती है उसको क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है। तो आपने पढ़ा होगा क्या भाई, कॉफर, लेकिन कॉफर नहीं है। कॉफर क्या होता है, देखो कॉफर होता है तिजोरी, तो तिजोरी में हम लोग रिकॉर्ड्स नहीं रखते हैं, ठीक है ना, रिकॉर्ड्स को नहीं रखते हैं, उसको आर्काइव्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है, आर्काइव्स, ठीक है, ये होगा। आर्काइव्स मतलब जहाँ पे दस्तावेज को संग्रहित करके रखा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ऊपर कर दूँ ज़रा इसको, थेफ्ट ऑफ अनदर पर्सनस राइटिंग और आइडियाज़ एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस, ठीक है। जैसे बोल रहा है किसी और इंसान की राइटिंग्स को चुरा लेना, आइडियाज़ को, विचारों को चुरा लो, ठीक है ना, और उसको खुद ही काम कर लो। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने मान लो कि कुछ स्टोरी लिखी, ठीक है, और मैं गया पब्लिश कराने पब्लिशर के पास। उस इंसान ने क्या किया, वो मेरी पब्लिश ना करके उसने चुराया और अपने नाम पे पब्लिश करके बेच दिया, ठीक है, मार्केट में। उसको बोलते हैं प्लेगियरिज्म, ठीक है। प्लेगियरिज्म मतलब साहित्यिक चोरी, प्लेगियरिज्म मतलब साहित्यिक चोरी, ठीक है ना। किसी की राइटिंग्स को, विचारों को चुराओ और खुद को यूज़ कर लो, उसको बोलते हैं। या फिर आप कॉपी भी कर लो तो भी बोलते हैं, ठीक है, कॉपी भी कर लो। जैसे आपने इंटरनेट पे बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े होंगे, तो ब्लॉग्स लिखा हुआ है मान लो, अब मुझे ब्लॉग बनाना, तब मैं क्या करूँगा, सब जगह से कॉपी पेस्ट करना शुरू करूँगा और अपना एक ब्लॉग खड़ा कर दूँगा, उसको प्लेगियरिज्म बोलते हैं। अभी देखो द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कीड़ों के अध्ययन को कुछ लोग बोलेंगे इटिमोलॉजी, कुछ लोग बोलेंगे एंटोमोलॉजी। अब यहाँ पे आप डिसाइड कर लो कौन सा आप बोलना चाहते हो। तो गाइस देखो इटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्द का निर्माण विज्ञान, मतलब जहाँ पे शब्द को, नए नए शब्द बनाए जाते हैं उनका अध्ययन करना इटिमोलॉजी कहलाता है। और एंटेमोलॉजी मतलब जहाँ पे कीड़ों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं उसको एंटेमोलॉजी कहते हैं। बात समझ में आ गया, आई होप कि समझ में आ ही गया होगा आपको। अभी नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ इशूज टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, मतलब बोल रहा है एक ऐसा लिस्ट जो कि मीटिंग के अंदर हमें डिस्कस करना है। तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, किस मुद्दा पे आज मीटिंग में बात होने वाली, किस मुद्दे पे बात होने वाली। तो मुद्दे को इंग्लिश में या तो इशू बोल लो या इशूज बोल लो या फिर एजेंडा बोल लो, ठीक है। तो एजेंडा यहाँ पे राइट आंसर है। ओके, टाइम टेबल के ऊपर बात नहीं होता है, शेड्यूल नहीं है,
प्लान नहीं है, ये क्या होता है एजेंडा, मुद्दा होता है कि मीटिंग में हम किसी मुद्दे पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना, वही बोल रहा है और कुछ भी नहीं। आई होप कि टोटल 15 में आपको कम से कम 10 से 12 तो पहले से पढ़े हुए होंगे जो कि रिवीजन हो गया, ठीक है, और अच्छे तरीके से रिवीजन हुआ कि आप भूलोगे नहीं अभी के बाद। सो गाइस वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपके टोटल कितने आपने सही किए खुद से मेरे बताने से पहले, ओके। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, और जो बगल में घंटे का निशान है उस पर भी एक बार अंगूठा मार देना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।